दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि हिमालय की ऊंचाइयों में कुछ ऐसी आत्माएं रहती हैं जो दिखती तो हैं सुंदर कन्याओं जैसी, लेकिन हैं असल में दिव्य शक्तियों से भरपूर। कहते हैं ये कोई साधारण आत्माएं नहीं, बल्कि रावण की पुत्रियां हैं, जिन्हें दुनिया आंचरी के नाम से जानती है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में आंचरी आज भी इन पहाड़ों में भटकती हैं? और अगर हाँ, तो क्या वो किसी इंसान को वरदान भी देती हैं? उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में, जहां बादल जमीन को छूते हैं और रात का सन्नाटा दिल की धड़कन तक सुनाई देता है, वहीं छिपी है एक पुरानी कथा, आंचरी की कथा। कहा जाता है कि आंचरी भगवान शिव की परिचारिकाएं हैं, जो पहाड़ों के जंगलों में निवास करती हैं। लेकिन इनकी असली पहचान इससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार आंचरी कोई साधारण आत्माएं नहीं, बल्कि लंका के राजा रावण की पुत्रियां थीं। जब रावण का अंत हुआ तो उसकी कुछ पुत्रियां इस संसार में भटकने लगीं। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने धाम के पास स्थान दिया, और तब से वो आंचरी बनकर पहाड़ों में रहने लगीं। एक छोटे से गांव में एक चरवाहा रहता था, भीमू। हर दिन की तरह वो अपनी भेड़ों को लेकर पहाड़ों में जाता था। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। जंगल में अचानक घुंघरुओं की मधुर आवाज गूंजने लगी। भीमू डरते हुए, कौन है वहां, सामने आओ। तभी चांदनी में कुछ आकृतियां उभरीं, सुंदर कन्याएं, जिनकी आंखों में अजीब चमक थी। उनमें से एक आगे बढ़ी, आंचरी, डरो मत, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। भीमू कांपती आवाज में, तुम कौन हो? आंचरी मुस्कुराई, हम हैं आंचरी, शिव की सेविकाएं और इस पर्वत की रक्षक। भीमू को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके सामने जो था वो किसी सपने से कम नहीं था। आंचरी ने भीमू से कहा, अगर तुम सच्चे दिल से नेक हो तो हम तुम्हें एक वरदान देंगे। लेकिन पहले उन्होंने उसकी परीक्षा ली। उसे कहा गया कि वो एक घायल हिरण की मदद करे। भीमू ने बिना सोचे उसकी सेवा की और उसे बचा लिया। आंचरी खुश हो गईं। आंचरी, तुमने दया दिखाई है, इसीलिए हम तुम्हें वरदान देते हैं। आज के बाद तुम्हारी भेड़ें कभी कम नहीं होंगी और तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी रहेगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गईं। अगले दिन भीमू ने देखा, उसकी भेड़ें पहले से ज्यादा थीं और कभी बीमार नहीं पड़ती थीं। गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। पर आज भी वो पहाड़, वो जंगल और वो रहस्यमयी आवाजें कुछ और ही कहानी कहती हैं। तो क्या सच में आंचरी आज भी उत्तराखंड के पहाड़ों में मौजूद है? क्या वो केवल एक लोक कथा है, या फिर एक ऐसी सच्चाई जिसे हम समझ नहीं पाए? अगर आप कभी इन पहाड़ों में जाएं और आपको दूर से घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे, तो सावधान रहिएगा, क्योंकि शायद कोई आंचरी आपको देख रही हो। ऐसी ही रहस्यमयी और अद्भुत कहानियों के लिए रहस्य गाथा को जरूर सब्सक्राइब करें।